तो भाई लोगों, क्या हाल है। और भाई जिस पिक्चर का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो रिलीज हो गई। पिक्चर का नाम है KGF चैप्टर 2 और शायद मेरी तरह आप भी इस फिल्म का काफी टाइम से वेट कर रहे होगे। अब मैंने तो ये फिल्म देख ली है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी देख ही ली होगी, क्योंकि अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को भी यहीं पर रोक दो। इसके आगे KGF चैप्टर 2 से रिलेटेड काफी तगड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अब मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जहाँ हमें इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में और भी कुछ बताया जाता है। जैसे कि जिस रात रॉकी गरुड़ा को मारने के लिए अंदर गया था, उस रात उसने सिर्फ गरुड़ा को ही नहीं मारा बल्कि उसके छोटे भाई को भी मारा था, क्योंकि अगर रॉकी ऐसा नहीं करता तो गरुड़ा के बाद KGF का सारा कंट्रोल उसके छोटे भाई के पास चला जाता। तो रॉकी ने लगे हाथों उसे भी निपटा दिया। अब रॉकी KGF का किंग तो बन गया, बट जैसे गरुड़ा के साथ गद्दारी हुई थी वैसे यहाँ रॉकी के साथ भी ऑब्वियसली होनी ही थी, पर कमाल को रॉकी ने शुरू में ही टपका दिया। तो KGF 2 की स्टोरी कुछ ऐसी है कि रॉकी किंग तो बन गया है पर उसे किंग बने रहना है, क्योंकि बीच में कुछ लोग बार बार आकर उंगली करते रहते हैं। KGF चैप्टर 2 में हमें काफी न्यू कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया गया, मतलब उनके बारे में बता तो पहले ही दिया गया था पर उन्हें दिखाया इस फिल्म में गया है, जो है अधीरा, रमीका सेन और इनायत खलील। सच बताऊं तो इनायत खलील के होने न होने से इस पिक्चर पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मूवी में इनायत खलील का बस इतना रोल है कि वो रॉकी के साथ एक डील करता है, बस खत्म। इसके बाद चचा का पूरी पिक्चर में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। रमीका सेन की बात करें तो उनके कैरेक्टर को देखकर ही पता चलता है कि वो कितनी डेंजरस हैं, पर हाँ पिक्चर में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था, लेकिन रवीना टंडन की एक्टिंग और उनका कैरेक्टर दोनों ही एकदम कड़क थे। अधीरा वो इकलौता मेन विलन है जिसको सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, और अधीरा की जैसी हाइप बनी थी ना फर्स्ट फिल्म से, वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है। शुरू में उसकी एंट्री के वक्त तो उसे इतना खतरनाक दिखाया गया है ना कि बस मजा आ गया। रॉकी के तो उसने सीधे सीने में गोली मारी और जिंदा छोड़ दिया कि जा, जो लोग तेरी इतनी इज्जत करते हैं उन्हें भी तो पता चले कि अधीरा भी जिंदा है। वो चाहता तो रॉकी को मार सकता था पर नहीं मारा, लेकिन अपने रॉकी भाई भी किसी से कम है क्या। अगली बार रॉकी ने अधीरा को बुरी तरह घायल किया और उसी की तरह जिंदा छोड़ दिया। बस इसके बाद में अधीरा मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा, क्योंकि इसके बहुत टाइम बाद तक वो अपनी गुफा में घुसकर बैठा रहता है और सीधे लास्ट में निकलता है। रॉकी की बात करें तो वो इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, पर धीरे धीरे करके उसके अंदर का लालच इतना बढ़ता चला गया कि वो अब लोगों से ज्यादा सोने की फिक्र करता है। पर जैसे बचपन में उसे उसकी माँ ने संभाला था, वैसे ही उसके लिए अब ये काम करती है रीना। और फाइनली हमको पता चलता है कि आखिर रीना का रोल क्या है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो उसका कोई इंपॉर्टेंस था नहीं, और सेकंड पार्ट में मेरी समझ में आया कि रीना को अभी तक क्यों रखा गया है। उसे अभी तक सिर्फ मरने के लिए ही जिंदा रखा गया था ताकि अधीरा उसे मार सके। पर सच में यार ये सीन बहुत ही इमोशनल था। और इसके बाद अधीरा और रॉकी की जो फाइट होती है एकदम जबरदस्त। KGF चैप्टर 2 की अगर इसके फर्स्ट पार्ट के साथ कंपैरिजन करें तो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में सेकंड पार्ट में एक्शन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो बारिश वाला एक्शन सीक्वेंस था वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, बट एक चीज की वजह से मुझे इसके फर्स्ट पार्ट की काफी याद आई, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। जब KGF 2 का टीजर आया था तो उसमें फर्स्ट पार्ट के BGM का ही यूज किया गया था, तो मुझे लगा कि शायद मूवी में भी यही BGM रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ कहीं कहीं पर फर्स्ट पार्ट के BGM का यूज जरूर किया गया है, पर KGF चैप्टर 2 के लिए एक अलग ही BGM तैयार किया गया है जो कि काफी कड़क भी है। बट यार पहले वाला BGM मेरा पर्सनल फेवरेट है, सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। बट नया वाला BGM भी इतना ज्यादा एकदम पुराने वाले से अलग नहीं है, वो भी सही है। विलेंस की बात करें तो वो इसमें काफी ज्यादा थे, बट मेन विलेन तो कोई और ही निकला। वो विलेन जिसने एंड्रूस को रॉकी के बारे में बताया था, वो विलेन जिसने अधीरा के नाम से गरुड़ा पर हमला किया था, वो विलेन जिसने अधीरा को गरुड़ा के हमले से बचाया, वो विलेन जिसकी वजह से अधीरा KGF के अंदर घुस पाया, वो विलेन कोई और नहीं बल्कि गुरु पांडियन निकला। हाँ गुरु पांडियन शुरू से ही ये सब करता हुआ आ रहा था, बट उसे तो रॉकी ने निपटा दिया पार्लियामेंट में ही जाकर। और उसके बाद हमें सीधे एंडिंग का सीन दिखाया जाता है जहां रॉकी अपने सोने के साथ एक शिप पर था और रमीका सेन के कहने पर नेवी ऑफिसर्स उस शिप पर हमला करते हैं, और फिर उस शिप के साथ साथ रॉकी का भी दी एंड हो जाता है। अब आपको लगा होगा कि यहाँ रमीका सेन जीत गई और रॉकी आखिर में हार गया, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको एक सीन याद होगा जहाँ गुरु पांडियन रॉकी से रमीका सेन को मारने के लिए कहता है, पर रॉकी कहता है कि क्रिमिनल्स के भी कुछ रूल्स होने चाहिए, उन्हें बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और रमीका सेन एक औरत थी इसलिए उसने रमीका सेन को नहीं मारा। हालांकि जब वो पार्लियामेंट में गया था तब रमीका सेन के साथ साथ हम सबको भी यही लगा था कि रॉकी रमीका सेन को मारने वहां गया है, पर उसने मारा गुरु पांडियन को। हाँ वो चाहता तो रमीका सेन को भी मार सकता था, लेकिन उसने एक औरत पर हाथ नहीं उठाया। पर जब रमीका सेन को मौका मिला तो उसने रॉकी को नहीं छोड़ा, और इसलिए रॉकी मरने के बाद भी जीत गया। गाँव वालों ने उसकी मूर्ति ऐसे ही नहीं बनवाई थी। देखो अब रॉकी मर चुका है और
हम में से ज्यादातर लोगों ने सोचा भी यही था कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद स्टोरी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब केजीएफ चैप्टर 2 के क्रेडिट सीन में केजीएफ चैप्टर 3 को हिंट किया गया है। हिंट किया गया है, सीधा अनाउंस ही कर दिया है। अब इस न्यूज से मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ, पर थोड़ा सा डर भी है। डर इस बात का है कि कहीं ये बॉक्स ऑफिस के नंबर्स को देखकर तो चैप्टर 3 नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि चैप्टर 3 इतना ज्यादा अच्छा ना बने, क्योंकि लालच बुरी बला है। और मैं चैप्टर 3 के लिए एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब रॉकी गुरु पांडियन को मारकर बाहर आता है, तब वहां से स्टोरी को कट करके सीधे एंडिंग दिखाई जाती है, जहां रॉकी सोने के साथ अपनी शिप पर होता है, जहां अमेरिकन और इंडोनेशियन जहाज भी होते हैं, और इसके बारे में क्रेडिट सीन में भी दिखाया जाता है। तो अगर वो चैप्टर 3 में अमेरिका और इंडोनेशिया का रॉकी के साथ जो कनेक्शन है उसे एक्सप्लेन करेंगे और स्टोरी के बीच में जो गैप आ जाता है उस गैप को फिल करेंगे, तब तो भाई चैप्टर 3 देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो भाई लोगों, ये थे मेरे थॉट्स केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर। केजीएफ 2 में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।